बिहार में निकाय चुनाव की घोषणा और डेडिकेट कमीशन पर घमासान जारी है। सुशील मोदी ने कई टेक्निकल मामले को उठाया है। दरअसल पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर और बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री साथ में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना और कर जबरदस्ती जो है और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 दिसंबर को आदेश पारित कर दिया तो बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसे रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की कर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं और पूरे मामले को उन्होंने कानूनी दांव पेच में फंसा दिया है। मैं अभी भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, और नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। और नए उम्मीदवारों से भी मैं अपील करूंगा, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, कि खर्च सोच समझ कर करिए। चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी इस पर कोई रोक लग सकती है। वहीं बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए नई तारीखों की घोषणा जो है वो कर दी है। इसमें कहा गया है कि 18 और 28 दिसंबर को चुनाव होंगे। ये चुनाव पहले अक्टूबर में ही होने था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार चुनाव 2 चरणों में होंगे। वहीं मतों की गिनती 20 और 30 दिसंबर को होगी। आयोग ने कहा है कि उच्च न्यायालय की 4 अक्टूबर के आदेश के अनुरूप गठित एक विशेष आयोग की रिपोर्ट जो है शहरी विकास विभाग को मिल गई है और उसके बाद संशोधित कार्यक्रम तैयार किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, राज्य के नगर निकाय चुनाव के अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अवैध है, क्योंकि ये किसी समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। वहीं सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और जारी कर वीडियो कहा है, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती जो है जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करवा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया तो बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसे रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए। उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात यह है कि आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, इस पर भी जो है सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया है। क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? वहीं सुशील मोदी ने सरकार को सुझाव भी दिया है। उन्होंने कहा है कि होना ये चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का और निर्धारण करते हुए तब आप चुनाव कराते। नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? वो लोग क्यों नहीं भाग ले सकते? बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जीत के कारणों पिछड़ों को अपमानित कर रही है। उन्होंने कानून दांवपेच में फंसा दिया है। बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने पक्ष में निर्णय लीजिए, नहीं तो ये चुनाव रुकने का खतरा है। अन्य उम्मीदवारों से भी यह अपील करूंगा कि सोच समझकर खर्च करें, ये चुनाव कभी भी रुक सकता है, इस पर रोक लग सकती है। अब देखने वाली बात है कि ये चुनाव रुकती है या आगे क्या कुछ होता है। आपने सुना सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है। इस तरीके का अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।